हर ट्रेडर के फैसलों के पीछे ना एक बहुत ही पावरफुल, एक अदृश्य शक्ति काम करती है। एक ऐसी ताकत जिसे हम सब महसूस तो करते हैं पर अक्सर समझ नहीं पाते। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे और जानेंगे कि इस पर काबू कैसे पाया जा सकता है। ये बात सुनकर लगता है ना कि बिल्कुल सच है। ये एक ऐसा एहसास है जो हम सब जानते हैं, और यही एहसास ट्रेडिंग की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक रुकावटों में से एक की नींव रखता है। और यही आज हमारी चर्चा का केंद्र है। इसी एहसास को कहते हैं लॉस अवर्जन। और ये बात गांठ बांध लीजिए कि ये कोई व्यक्तिगत कमजोरी या ट्रेडिंग स्किल की कमी नहीं है। नहीं, ये एक जैविक सच्चाई है जो हमारे दिमाग की वायरिंग में है, उसकी बनावट में शामिल है। और इसे पहचानना ही इससे उभरने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो अगर हमें ये समझना है कि ये हमारे ट्रेड्स को कैसे प्रभावित करता है, तो हमें ये मानना होगा कि हम किसी मानसिकता की समस्या से नहीं, बल्कि इंसान के स्वभाव के एक बहुत ही बुनियादी हिस्से से निपट रहे हैं। जरा इस स्लाइड को देखिए, ये इस इमोशनल असंतुलन को कितना साफ दिखाती है। जब $200 का फायदा होता है तो खुशी मिलती है, ठीक है, लेकिन जब उतने ही यानी $200 का नुकसान होता है तो जो दर्द होता है वो उस खुशी से 2 गुना, डबल पावरफुल होता है। यही वो इमोशनल गणित है जो हमारे हर ट्रेडिंग के फैसले पर हावी हो जाता है। इसीलिए अगर कोई ट्रेडर नुकसान से जूझ रहा है तो खुद को कोसने की जरूरत नहीं है। ये याद रखना जरूरी है कि ये कोई अनुशासन की कमी नहीं है, ये एक यूनिवर्सल मानवीय अनुभव है, और इस बात को समझना ही इससे बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है। पता है, हमारा शरीर फाइनेंशियल लॉस को एक फिजिकल खतरे के तरह देखता है। हमारा नर्वस सिस्टम ठीक वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे किसी चोट पर करता है। दिमाग का पहला लक्ष्य मौके का फायदा उठाना नहीं है, बल्कि किसी भी कीमत पर दर्द से बचना है। वो इमोशनल तकलीफ से बचने के लिए कुछ भी करेगा। तो चलिए अब देखते हैं कि दिमाग का ये झुकाव असल दुनिया में हमारे ट्रेड्स को कैसे बर्बाद करता है। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये हमारे व्यवहार को कैसे चुपके से कंट्रोल करता है। ये झुकाव ट्रेडर से अक्सर 4 बड़ी और बहुत ही प्रिडिक्टेबल गलतियां करवाता है। पहली, नुकसान वाले ट्रेड्स को इस उम्मीद में पकड़े रहना कि शायद वो वापस आ जाएंगे। दूसरी, मुनाफे वाले ट्रेड्स को डर के मारे बहुत जल्दी काट देना। तीसरी, एक नुकसान के बाद अगला ट्रेड लेने से हिचकिचाना। और चौथी, जो सबसे खतरनाक है, अपने स्टॉप लॉस को ही अनदेखा कर देना या हटा देना। ये कॉम्बिनेशन किसी भी ट्रेडिंग अकाउंट के लिए सच में घातक है। जब नुकसान बड़े होते जाएं और मुनाफे छोटे रह जाएं, तो लंबे समय में जीतना गणितीय रूप से लगभग नामुमकिन हो जाता है। और ये सब हमारे दिमाग में चल रही बातचीत का नतीजा है। जब कोई ट्रेडर सोचता है, अरे शायद ही वापस आ जाए, तो ये कोई लॉजिकल एनालिसिस नहीं है। ये तो दर्द से बचने की एक गहरी इच्छा है, नुकसान को स्वीकार करने के दर्द को टालने का एक प्रयास। अब सवाल ये उठता है कि हमारा दिमाग ऐसा करता ही क्यों है? इसका जवाब हमारे विकास के इतिहास में, हमारे इवोल्यूशन में छिपा है। और ये समझने से हमें खुद को दोष देने के बजाय स्थिति को सही ढंग से देखने की शक्ति मिलती है। इस स्लाइड पर एक सीधी तुलना है। एक तरफ है आत्म आलोचना, मैं फेल हो गया, और दूसरी तरफ है जैविक सच्चाई, मेरा दिमाग तो दर्द से बचने के लिए ही प्रोग्राम किया गया है। ये नजरिए का बदलाव ही सब कुछ बदल देता है। सोचिए, हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों के लिए एक दिन का भोजन खो देना उसे पाने से कहीं ज्यादा खतरनाक था। तब नुकसान से बचने की ये प्रवृत्ति एक जीवन बचाने वाली खूबी थी। ये हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी था। और ये स्लाइड इस बीमेल को, इस गड़बड़ी को शानदार ढंग से दिखाती है। हमारा दिमाग जिस दुनिया के लिए बना था वो सर्वाइवल पर आधारित थी, लेकिन फाइनेंशियल बाजार वो तो संभावनाओं पर आधारित हैं। यहाँ छोटे कंट्रोल नुकसान लेना सफलता की रणनीति का एक हिस्सा है, न कि किसी नाकामी का संकेत। और यहीं पर असली संघर्ष है। हमारे अंदर का जो सर्वाइवल सिस्टम है, जो हमें बचाने के लिए विकसित हुआ, वही सिस्टम ट्रेडिंग की दुनिया में हमारे खिलाफ काम करता है। तो ठीक है, हमने समस्या और उसके कारण को समझ लिया है। अब समाधान की ओर बढ़ते हैं। और ये समाधान सुनने में तो बहुत सरल है, लेकिन उस पर अमल करना ही असली चुनौती है। तो सवाल ये है कि इस गहरी जड़ें जमा चुकी जैविक आदत पर काबू कैसे पाया जाए। इसका जवाब मानसिकता में एक बहुत बड़े बदलाव में छिपा है।
समाधान है नुकसान को एक नई परिभाषा देना। छोटे तय किए गए नुकसान को व्यक्तिगत विफलता के रूप में देखना बंद करना होगा। इसके बजाय उन्हें एक ज़रूरी और प्रोडक्टिव प्रोसेस के हिस्से के रूप में देखें। जैसे किसी भी बिजनेस में लागत होती है, बिल्कुल वैसे ही। एक कंट्रोल लॉस को उसके इमोशनल बोझ से आज़ाद करना होगा। ये केवल एक बिजनेस का खर्च है, डेटा का एक टुकड़ा। जब हम इसे इस तरह से देखना शुरू करते हैं तो ये अपनी ताकत खो देता है। ये एक कठोर लेकिन बहुत ही यादगार सच्चाई है जो इस पूरे पाठ का सार है। चुनाव बिल्कुल साफ है, या तो छोटे नियंत्रित नुकसान के अनुशासित दर्द को स्वीकार करें या फिर इमोशनल रूप से बड़े विनाशकारी नुकसान की गारंटी दें। और आखिर में महारत इसी में है। जिस पल एक ट्रेडर बिना किसी हिचकिचाहट या इमोशनल मोलभाव के एक छोटे नुकसान को स्वीकार कर सकता है, तो इसका मतलब है कि उसने अपनी रणनीति को अपनी भावनाओं पर प्राथमिकता दी है। और यही वो क्षण है जब असली प्रगति शुरू होती है।